हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है पूनम और आप मेरे साथ सीख रहे हो स्टेनो। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको कराने जा रही हूँ अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ आर एंड एच। आर और एच की दो जो फॉर्म्स मैंने बताई थी आपको, अपवर्ड और डाउनवर्ड, आज उसी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कब आपने अपवर्ड आर यूज़ करना है, कब आपने डाउनवर्ड यूज़ करना है। ऐसे एच के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग कर रहे हैं हम आर से। तो आर दो आपने सीखे अभी तक, आर अपवर्ड और आर डाउनवर्ड। तो रूल्स मैं आपको बता रही हूँ आर डाउनवर्ड के बारे में। जहाँ पर रूल अप्लाई होगा वहाँ पर आपने आर डाउनवर्ड यूज़ करना है, और जहाँ पर रूल अप्लाई नहीं हो रहा वहाँ पर आपने अपवर्ड आर यूज़ करना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आर इनिशियली इज रिटन डाउनवर्ड। आर इनिशियली इज रिटन डाउनवर्ड। स्टार्टिंग में आर जो होगा वो आपने डाउनवर्ड लिखना है। कब? इफ अ वावल प्रेसिड। अगर आर स्टार्टिंग में है, किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में आर है और उससे पहले कोई वोवल भी आता है, तो आर आपने डाउनवर्ड रखना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आर किसी भी शब्द के शुरू में है और उससे पहले वोवल भी आता है तो आपने आर कैसा रखना है? डाउनवर्ड आर रखना है। एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिखा वर्ड आर्क। आर्क, आर शब्द के शुरू में उससे पहले वोवल है। शुरू का मतलब है स्ट्रोक पहले हो, उससे पहले जो वोवल आता है वो आपने काउंट नहीं करना है। तो आर मैंने डाउनवर्ड यूज किया, आ र और क। अगर आर लिखा हमने, अगर रॉक लिखते हैं, रॉक में क्या है, आर स्टार्टिंग में उससे पहले वोवल नहीं है, तो आपने आर जो यूज करना है वो ऊपर यूज करना है, कुछ इस तरह। सेकेंड रूल जो है, आर फाइनली, यानी कि आर लास्ट में जो होता है, फाइनल किसी स्ट्रोक के फाइनली यानी कि लास्ट में है, आर फाइनली इज रिटन डाउनवर्ड। लास्ट में डाउनवर्ड आर कब लिखा जाएगा? इफ नॉट फॉलोड बाय वोवल। अगर वोवल उसको फॉलो नहीं करता है, यानी कि लास्ट में कोई वोवल ना आए, तो स्टार्टिंग में वोवल आए और लास्ट में वोवल ना आए तो डाउनवर्ड लिखते हैं। देखिए वर्ड लिखा हमने कार, आर शब्द के लास्ट में है, नॉट फॉलोड बाय एनी वोवल, कोई वोवल इसके बाद में नहीं है, तो आप लिखोगे आर डाउनवर्ड। आर हम लिखेंगे डाउनवर्ड लास्ट में जब आए, कब? जब आर के बाद कोई वोवल ना हो, नॉट फॉलोड बाय एनी वोवल। और अगर वोवल आए, उस हम लिख रहे हैं करी। अब आप ये मत सोचिएगा कि करी इसमें तो वोवल आ ही नहीं रहा, करी ई की साउंड आ रही है, यानी कि वोवल की साउंड आए। आपने स्पेलिंग में नहीं देखना कि वोवल आया है नहीं आया, आपने क्या देखना है कि साउंड आ रही है, करी ई की साउंड आ रही है, तो आपने उसको अपवर्ड बनाना है, क अ और री, इस तरह से। तो ये दो रूल हमने किए। स्टार्टिंग में आर डाउनवर्ड कब आएगा और लास्ट में आर डाउनवर्ड कब आएगा। स्टार्टिंग में जब वोवल आए और लास्ट में वोवल, स्टार्टिंग में वोवल आए लास्ट में वोवल ना आए, दोनों केसेस में आर कैसा आता है? डाउनवर्ड। एक रूल और है इसके लिए, तीन रूल है हमारे अभी जो आपने स्टार्टिंग में जो सीखने हैं आर डाउनवर्ड के लिए। देखिए थर्ड रूल क्या रहेगा, आर हमेशा ही डाउनवर्ड लिखा जाता है, किससे पहले? एम से पहले। अगर एम जो स्ट्रोक मैंने आपको कराया था उससे पहले आर अगर आए तो वो हमेशा ही आपने कैसा लिखना है? डाउनवर्ड लिखना है। थर्ड रूल ये है, आर इज ऑलवेज रिटन डाउनवर्ड बिफोर एम। एम जो स्ट्रोक है उससे पहले आर हमेशा कैसा लिखना? आपने डाउनवर्ड लिखना है। हमने वर्ड लिखा अरोमा, अरोमा और आया, ऐसे पहले अगर वोवल आया तो आप वैसे ही डाउनवर्ड ही लिखते हो, लेकिन एक ऐसा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। हमने लिखा राम, अब देखिए आर से पहले वोवल नहीं है, मैं तब भी इसको क्या लिख रही हूँ? डाउनवर्ड।
वो क्यों? क्योंकि आर के बाद क्या आया? एम आया। आर के बाद जब भी आपको एम दिखे तो हमेशा ही आर आपने कैसा रखना है? डाउनवर्ड आर रखना है। तो ये 3 रूल्स थे, जहाँ पर भी ये 3 रूल अप्लाई होंगे वहाँ पर आपने आर को डाउनवर्ड रखना है, और ये रूल अप्लाई ना हो वहाँ पर आपने मोस्टली केसेस में आर अपवर्ड ही बनाना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं आर अपवर्ड के। मैंने लिखा मार्च, मार्च आर बीच में आया ना, कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, तो आप मार्च आर को अपवर्ड रखोगे। एक वर्ड और देखते हैं, हमने लिखा फोर्थ, आर बीच में आया, तो ऐसे केसेस में भी आर आपने कैसा रखना है? अपवर्ड। तो स्टूडेंट्स ये रूल जो बताए मैंने आपको आर के बारे में बताए हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एच के बारे में। एच भी आपके पास 2 है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, तो वो आपने कौन से रूल्स हैं वो देखते हैं। आर अपवर्ड और डाउनवर्ड आपने किया, अब हम कर रहे हैं आर एच डाउनवर्ड और एच अपवर्ड। देखिए एच अपवर्ड मोस्टली यूज होगा, जैसे आर अपवर्ड मोस्टली यूज हो रहा है ना, ऐसे ही एच अपवर्ड भी मोस्टली यूज करते हैं। डाउनवर्ड क्या रूल्स करते हैं? डाउनवर्ड एच कम यूज होता है, तो उसी के रूल हम रीड करेंगे। नंबर 1, व्हेन एच इज स्टैंडिंग अलोन, स्टैंडिंग अलोन यानी कि जब अकेला एच आए। ऐसे वर्ड्स भी होते हैं ना जिसमें सिर्फ अकेला एच आता है, सपोज ही, तो अकेला एच आया तो आपने डाउनवर्ड यूज करना है। ही थर्ड प्लेस लाइन से काट के। हमने लिखा हे, अकेला एच आया तो आपने डाउनवर्ड रखना है। तो एक तो रूल ये था स्टूडेंट्स। दूसरा रूल क्या है? जब एच के बाद के या गे लेटर आता है, के या गे स्ट्रोक आता है, तब भी आपने एच को कैसा रखना है? डाउनवर्ड रखना है। व्हेन एच इज फॉलोड बाय के या गे। एच को जब कौन फॉलो करे? एच के बाद जब क्या है? के या गे। के या गे अगर आए तब भी आपने एच को कैसा रखना है? डाउनवर्ड। एग्जाम्पल लेते हैं, हॉकी। देखिए हॉकी, तो मैंने कैसे रखा? डाउनवर्ड एच। नाम लिखते हैं किसी का, हैग, गे आया तो उसमें भी आपने कैसा रखना है? डाउनवर्ड रखना है। तो ये 2 रूल हैं बस आपने जो याद रखने हैं। अकेला एच आए या एच के बाद के या गे आए, उस केसेस में आपने कैसा रखना है? एच को डाउनवर्ड रखना है। इसके अलावा आप कैसा एच यूज करोगे? अपवर्ड यूज करोगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ अपवर्ड्स के भी। एच अपवर्ड, सपोज हैप्पी, हैप्पी, तो आपने अपवर्ड ही रखना है। एक वर्ड लिखा मैंने हरी, इसमें आर भी आ गया और एच भी। देखिए हरी, अब दोनों ही दिखा दिए मैंने इसमें, देखो है और उसी के साथ मेरी हरी, तो आर के बाद वोवल आया था, आर भी मैंने अपवर्ड किया, और एच के बाद के गे भी नहीं आ रहा है, अकेला भी एच नहीं है, तो एच को तो अपवर्ड रखना ही है। तो ये रूल्स है हमारे एच अपवर्ड डाउनवर्ड के और आर अपवर्ड और डाउनवर्ड के। तो ये रूल्स आपने करने हैं। इसके बाद जो पिटमैन की एक्सरसाइज होंगी वो आप एक्सरसाइज कंप्लीट करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।